अरे मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या कह रहे हो तुम? मुझे बताओ, मुझे सुनाई नहीं दिया सही से। क्या कहा है तुमने? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने कहा है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही तुम हो। देखो, अगर तुमने मुझे कुछ भी बुरा भला कहा ना, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी और फिर कभी भी नहीं आऊंगी। सारे घर का काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और जो तुम खाना बनाओगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना काम करती हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए तो तुम्हें बाहर जाकर मेरे लिए अच्छे से फल लेके आने होंगे। ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ तुमसे? किसी चीज़ की भी नहीं, बस जाओ और बाहर से फल लेके आओ मेरे लिए। खुद तो मैडम सारा दिन घर में ही रहती है और मुझे सारा दिन घर से बाहर भेज देती है। कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, मैं क्या क्या लेके जाऊँ उसके लिए। सारा दिन बस उसको खिलाते रहो, मोटी भैंस की तरह हो गई है। नदी के पास पहुँचने के बाद अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर बैठकर पानी ही पी लेता हूँ, वो तो घर में मुझे सुकून से पानी भी नहीं पीने देती। अब मेरी ज़िंदगी ही अजाब हो गई है इस गोरी से शादी करके। मैं क्या करूं? सारा दिन बस बाहर ही भेज देती है, कभी खाना ले आओ कभी वो ले आओ कभी ये कर लो, और खुद खुद मैडम बन के घर में रहती है। बस पार्लर भेज दो, पैसे खर्च करवा लो। ला 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 ला। ये किसकी आवाज़ आ रही है? इतनी सुंदर आवाज़ किसकी हो सकती है? तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया आ जाती है। सुनो प्यारी सी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुम्हें। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं बहुत प्यारी हूँ, लेकिन मैं जा कहाँ रही थी? ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ जा रही थी? कोई बात नहीं, तुम कहीं भी जा रही थी उसको छोड़ो ना, तुम यहीं पर रह लो। ये जंगल भी तो कितना प्यारा है, और नदी के पास की जगह तो बहुत ही प्यारी है। मैं कब तक यहाँ पर रहूँगी? नदी के किनारे तो कितने सारे जानवर आते हैं, अगर मुझे चील ने मार कर खा लिया तो मेरा क्या होगा? हाँ ये बात तो सोचने वाली है। मैं कुछ करूँगा, मैं पक्का कुछ करूँगा। क्या तुम्हारी शादी हुई हुई है? नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई। मैं तो अपने लिए एक खूबसूरत चिड़िया की तलाश में था, जो आके मेरी ज़िंदगी में रंग भर दे। हाँ, मैं भी किसी ऐसे ही परिंदे की तलाश में थी। तो फिर मैं मिल गया हूँ ना। मेरा नाम कालू कौवा है, और तुम्हारा? मुझे याद नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें आज से सुनहरी चिड़िया कहा करूँगा, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है। शाम होने वाली थी। जब कालू कौवे ने देखा कि शाम होने वाली है, तो उसने सुनहरी चिड़िया से कहा, चलो तुम नदी के किनारे ही एक छोटे से घोंसले में रह लो, मैं अभी घर जाता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। शाम को गरीब परिंदों में फल बांटना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। अच्छा, तुम इतना नेकी का काम करते हो, मुझे नहीं पता था। हाँ चलो मैं आज चलता हूँ। अब तुम अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेना, मैं कल ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम अभी के लिए जाओ, मैं खुद ही अपना इंतज़ाम कर लूँगी, पक्का। ओ नो, आज तो काफ़ी देर हो गई है, मुझे जल्दी से गोरी कवि के लिए कुछ लेकर जाना होगा, वरना आज तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना वो मार मार कर मेरा बुरा हश्र कर देगी। कुछ तो करना होगा। तो कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हें पता है आज मुझे एक ज़ख्मी कबूतरी मिली थी, जिसको चील ने बहुत मारा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, मैंने उसकी मदद की है आज। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या तुमने सच में उसकी मदद की है? हाँ मैंने की है। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? हाँ, मुझे यकीन है तुम पर थोड़ा थोड़ा। मुझे अफसोस भी हो रहा है। क्यों? तुमने तो मदद की है, तो तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? वो दरअसल मैंने अपना सारा खाना कबूतरी को ही दे दिया ना। अब मैं घर जाऊंगा तो गोरी कौवी मुझे बहुत मारेगी।
उसके लिए अगर तुम थोड़ा सा खाना दे दो तो। ठीक है, तुमने मदद की है इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना दे देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया नानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। घर पहुंचने के बाद देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए कनक के दाने लेकर आया हूँ। स्पेशल तुम्हारे लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अगर तुम मीठे रसीले फल ले आते तो और मज़ा आ जाता। वो मुझे मिले नहीं, और एक मिला था वो मैंने कबूतरी की मदद कर दी, उसको दे दिया क्योंकि वो गरीब कबूतरी थी ना। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम भी तो गरीब ही हैं ना। हा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब सोचा ही नहीं तो मैं गरीब कैसे हुआ। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारी लॉजिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आती। तुम बस कुछ भी ना कहो, तुम कनक के दाने खाओ और सो जाओ। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। क्या कहा है तुमने? कुछ भी तो नहीं कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। रात को कौवा ख्वाब में भी इस सुनहरी चिड़िया से बातें कर रहा था। सुनहरी चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। कितने प्यारा बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। इस कालू कौवे को क्या हो गया है, पता नहीं आधी रात को किससे बातें कर रहा है। कालू कौवे उठो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कब से तो बोल रही हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो कि मुझसे बात नहीं कर रही। किससे बातें कर रहे थे तुम ख्वाब में? मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कहीं तुम्हें कोई पसंद तो नहीं आ गया है, दूसरी कौवी वगैरह? नहीं, मैंने किससे बातें करनी है। मैं तो ख्वाब में भी तुमसे ही बातें कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन। सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे हसीन परिंदा तो तुम ही हो, और मैंने किसी और के बारे में क्यों सोचना है। हाँ ध्यान रखना, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी और उससे पहले तुझे अच्छी तरह पीट के जाऊंगी, याद रखना मेरी बात। हाँ, मुझे पता है, तुम टेंशन ना लो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। चलो अब तुम भी जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगले दिन कालू कौवा सुबह सुबह ही उठकर पार्लर के लिए निकल जाता है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन होगा। आज मैं तैयार होकर जाऊंगा और आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा, पक्का कर दूंगा। हाँ, और भी टिंकू बता, क्या चल रहा है आजकल। तेरा पार्लर तो अच्छा खासा चल रहा होगा। मुझे भी कोई अच्छे से कपड़े दिखाना, मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े दिखाना जो पहनकर मैं जेंटलमैन लगूं और ऐसा लगे ही ना कि मैं गरीब हूँ। आप फिक्र ही क्यों करते हैं, मैं आपको इतने अच्छे कपड़े दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे, और जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं ना वो राज़ी हो जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी से भी नहीं मिलने जा रहा। और जो गलत बात तुम्हारे दिमाग में आई हुई है ना, इसको अपने दिल में ही रखना। खबरदार जो इसको इधर उधर फैलाने की हिम्मत की तुमने, फिर तुम नहीं बचोगे मुझसे। और वैसे भी तुम्हारे पैसे तो मैं पूरे ही देकर जाऊंगा ना, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। पूरे क्या, मैं तुम्हें 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दूंगा, फिक्र ना करो तुम। ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे पूरे दे दोगे तो मुझे क्या ज़रूरत है औरतों की तरह बात फैलाने की, मैं नहीं फैलाऊंगा। उसका हूँ मैं हूँ से हूँ सी का रहने दे। कौवा ऐसे गा रहा था। पता नहीं कालू कौवे को क्या हो गया है, पता नहीं किस किस के चक्करों में पड़ जाते हैं लोग। मुझे तो कभी भी ऐसे चक्कर नहीं पड़े। हो सकता है कि मैं सुंदर ना हूँ, इसलिए नहीं हुआ मेरे साथ कभी ऐसा। चलो चलो, अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। लग रहा हूँ ना बिल्कुल हीरो टाइप जेंटलमैन। बिल्कुल लग तो रहे हो, लेकिन याद रखना पैसे पूरे देकर जाने हैं मुझे। हाँ, मुझे याद है, पैसे तुम्हें पूरे ही देकर जाऊंगा ना, वरना तुम बातें आगे फैलाने में माहिर तो हो। देकर ही जाऊंगा। ये लो, ले लो, बल्कि तुम ज़्यादा ही ले लो, सारे के सारे तुम ही रख लो। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। सुनहरी चिड़िया पहले से ही कौवे का इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी देर से कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं वो मुझे धोखा ही ना दे दे।
सुनहरी चिड़िया ऐसे सोच रही थी। देखो देखो, मैं आ गया। तुम काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही हो ना। और क्या नहीं, मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो इतनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, मेरी गलती है। मैं तैयार होने लग गया था। मुझे भी तो टाइम लगता है तैयार होने में। तुम क्या लड़कियों की तरह तैयार होने लग गए थे? तुम्हें क्या ज़रूरत है लड़कियों की तरह तैयार होने की? मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं तो पहले आ गई। अच्छा, तुम उदास नहीं हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए बुके लेके आया हूँ। ये देखकर तुम खुश हो जाओ। ठीक है, अब तुम मेरे लिए बुके लेकर आए हो इसलिए मैं मान जाती हूँ, वरना मेरा कोई मूड नहीं था तुमसे बात करने का। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो, इतना ज़्यादा गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। ये सारी की सारी बातें गौरी कवि की बहन टिंकी सुन रही थी, तो वो जल्दी से गौरी कवि के पास गई और उसे बताया कि कालू कौवा सुनहरी चिड़िया से बातें कर रहा था। वो उसे जानू मानू कह रहा था मेरी जान तुम कितनी प्यारी हो। और वो गौरी कवि इतनी गंदी है, पता नहीं कहाँ से उसकी शक्ल उठ के आई हुई है। ऐसे लगता है जैसे कब्र से मुर्दा उठ कर आया हुआ हो। और उसकी शक्ल इतनी काली है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम तो उसके सामने आसमानों जैसी हो और वो चुड़ैलों जैसी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा कालू ऐसे तो नहीं कह सकता मेरे बारे में। और अगर ये सच हुआ ना, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं उसको इतना मारूंगी वो पूरी उम्र याद रखेगा कि उसने किसको धोखा दिया है। आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं मार के ही छोड़ूंगी। चलो अपनी दोस्त को बता देती हूँ, कबूतरी को। हाय रे मेरी दोस्त गौरी कबूतरी, तुझे पता है उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने तुझे धोखा दे दिया? मुझे पूरी बात तो बता, किसने तुझे धोखा दे दिया? उसी कालू ने, जिस पर मुझे पक्का शक था कि वो मुझे धोखा देगा। रात को वो इतना बोलता था, ख्वाबों में पता नहीं किससे बातें करता था, और आज तो सुबह सुबह ही पार्लर चला गया। मुझे पक्का शक था उस पर, और अब तो यकीन हो गया है। तुम भी अपने शोहर पर नज़र रखो, हो सकता है उसका भी कहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने शोहर पर यकीन है। मुझे भी था। तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे अपने शोहर को देखने के लिए जाना है। मैं फिर किसी और दिन चलूँगी तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम अपने शोहर पर नज़र रखो। मैं देखती हूँ कालू को, आज नहीं वो बचेगा। तुम कितनी प्यारी हो, और वो चुड़ैलों जैसी शक्ल की, इतनी काली शक्ल है उसकी, और वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सारी की सारी बातें गौरी कवि सारी की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो मेरी शक्ल काली है और मैं डायन जैसी दिखती हूँ, तुम ये कह रहे थे ना इसको? ये कौन है? ये तो वही है ना जिसकी मैंने अभी तुम्हारे सामने तारीफ़ की है। मैं जा रहा हूँ।